एक 12 साल का लड़का हर रोज अपने पिता के साथ सैर पर जाता था। एक दिन उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा, चलो पापा, आज हम रेस लगाते हैं। जो भी पहले सामने वाले मंदिर को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो जाते हैं। मंदिर की दूरी काफ़ी थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर दौड़ने के बाद पिताजी रुक जाते हैं। अपने पिताजी को रुका ऐसे अचानक रुकते हुए देख वो लड़का उनसे पूछता है कि क्या हुआ पापा, आप ऐसे अचानक क्यों रुक गए? पिताजी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ आ गए हैं, मैं उन्हें निकालने के लिए रुका हूँ। लड़के ने कहा, पापा, कंकड़ तो मेरे जूतों में भी हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं निकालूंगा। पिताजी जब कंकड़ निकाल कर आगे बढ़े तब तक वो लड़का बहुत आगे बढ़ चुका था। अब लड़के को पाँव में दर्द हो रहा था और उसी वजह से उसकी गति भी अब कम होती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी उसके करीब आने लगे थे। अपने बेटे के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी ने उससे कहा, बेटा, तुम पहले अपने जूतों से कंकड़ निकाल लो। बेटे ने कहा, पापा, मेरे पास उसके लिए अभी टाइम नहीं है। लड़का इतना बोलकर दौड़ता रहा। कुछ ही दूर पे पिताजी उससे आगे निकल गए। कंकड़ों के चुभने की वजह से लड़के को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और अब उसे चला नहीं जा रहा था। वो बोला, पापा, अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस अपने बेटे के पास आते हैं और उसके जूते खोलकर देखने लगते हैं। उन्हें देखा कि बेटे के पाँव में खून निकल रहे हैं और उसे ले जाते हैं और मरहम पट्टी करते हैं। जब बेटे का दर्द कुछ कम होता है तब पिताजी उन्हें समझाते हैं, बेटा, मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने कंकड़ों को निकालो फिर दौड़ो। बेटे ने कहा, पापा, मैंने सोचा कि अगर मैं रुकूंगा तो मैं रेस हार जाऊंगा। पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो हमें उसे यह कहकर नहीं टालना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम अगर समस्या को नज़रअंदाज करते हैं तो वह धीरे धीरे बड़ी बन जाती है और अंत में हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती है उससे कहीं गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें कंकड़ निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगता, पर अब तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। हमारी लाइफ ऐसे कई सारे कंकड़ों से भरी हुई होती है। कभी रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तो कभी फाइनेंस को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। रिश्तों की जिस कड़वाहट को हम एक सॉरी बोलने से दूर कर सकते हैं वो देर करने पर अब टूट जाती है। एक छोटी सी बातचीत करने से अपने कॉलेज के साथ जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सकता है। वो बात अब वर्क प्लेस और पॉलिटिक्स में बदल जाती है। अगर हम समस्या का समाधान नहीं करते तो वह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हमें बैठे रहने की जगह पर समस्या से निपटना चाहिए। हमें समस्या का हल तभी लाना चाहिए जब वो छोटी होती है, क्योंकि देर करने पर वो उन्हें कंकड़ों की तरह हमारा खून बहाना सकती है। धन्यवाद।